ये टॉपिक मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज होना है वो क्लास 11 कॉनिक सेक्शन चैप्टर से होना है। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बाउंडेड एरिया। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस टॉपिक का एक एक कंसेप्ट सिखा दूंगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो परेशान मत होइएगा। इस वीडियो के बाद इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ये टॉपिक मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज होना है वो क्लास 11 कॉनिक सेक्शन चैप्टर से होना है। उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज है फिर तो आपके लिए थोड़ा बहुत आसान रहेगा। अगर आपको कॉनिक सेक्शन का नॉलेज नहीं है तो ये टॉपिक आपको टफ होने वाला है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसमें यूज होने वाले जो फिगर्स हैं, फिगर मतलब पैराबोला, एलिप्स, सर्कल्स, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और अगर आपको एक बार कॉनिक सेक्शन टॉपिक के सारे फिगर अच्छे से क्लियर हो गए फिर इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है? तो चैप्टर को स्टार्ट नहीं करते, पहले उसके जुड़े बेसिक्स देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पैराबोला। अब पैराबोला की बात करें तो चार तरह के पैराबोलाज होते हैं। नियम यह है कि अगर एक पैराबोला पता है तो बचे तीन पैराबोलाज आपको अपने आप पता चल जाएंगे। वो किस तरह से देखिए, ये मैं पहला पैराबोला बना रहा हूं। मैं कहता हूं कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, मतलब अगर मैं कहूं कि एक पैराबोला बनाओ तो आप यही वाला बना दो, इसको याद रख लो दिमाग के अंदर, ठीक है? और इसकी इक्वेशन क्या होती है? y² = 4x। एक तो देखो याद रखना ही पड़ेगा, कोई और तरीका है नहीं। अगर एक याद है तो बचे तीन अपने आप याद हो जाएंगे। वो किस तरह से देखो, ये जो पैराबोला इस तरह से बन रहा है, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए इस तरह से, तो कुछ नहीं हुआ। बस जो इक्वेशन है वो हो गई y² = -4x। देखिए पहला याद है तो दूसरा अपने आप याद हो गया। मेन है इसका शेप और इसकी इक्वेशन, ठीक? अब एक काम करिए, ये दोनों फिगर में जो पैराबोला बना हुआ है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है? अब अलोंग वाई एक्सिस बनाते हैं। तो अगर वाई एक्सिस बनाऊंगा तो इक्वेशन देखो क्या होगी, x में y आ जाएगा, y में x आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² = 4ay। तो ये x² = 4ay का पैराबोला हो गया। सोचिए जिस तरह से मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया था, इसका डायरेक्शन चेंज करूं तो ये कुछ इस तरह से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क यहां पड़ा था बिल्कुल वही आने वाला है। क्या आंसर हो जाएगा? x² = -4ay। तो इस तरह से सारी पैराबोलास की इक्वेशन विद देयर फिगर आप याद रख सकते हैं। बिना इसे समझे बाउंडेड एरिया टॉपिक नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो ये चार पैराबोलास है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। फिर एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में कुछ ज्यादा खास नहीं है, एक जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। तो इनमें से चारों में से कोई एक पैराबोला गिवन होगा और एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, आपका बात बन जाएगा। कैसे यूज करोगे वो तो मैं क्वेश्चन करते समय आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। फिर एक क्या चीज है? सर्कल। अब सर्कल एक क्योंकि सिंगल ही सर्कल है तो वो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। इलिप्स की बात करें तो दो तरह के इलिप्स हैं, लेकिन इलिप्स में भी कोई ट्विस्ट नहीं है। ट्विस्ट है यहां पर क्योंकि चार पैराबोलास हैं, दो इलिप्स में एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इक्वेशन में भी कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए वो आपको परेशान नहीं करता है, ठीक है? तो मेन दिक्कत सबसे ज्यादा आपको पैराबोला पहचानने में आ रही है, क्योंकि पैराबोलास चार तरीके के हैं। तो चार डिफरेंट टाइप के पैराबोलास, उनकी डिफरेंट इक्वेशन, उनके डिफरेंट फिगर, उसे पहचानना बाउंडेड एरिया चैप्टर में मुश्किल होता है। अदरवाइज दो सर्कल हो गए, सर्कल और पैराबोला हो गए, ये आपको दिक्कत नहीं करेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर टफ है, लेकिन बेसिक जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, बेसिक इतना ही है, चार पैराबोलास और स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एक सर्कल जिसकी एक ही इक्वेशन है, दो इलिप्स, आपका काम हो जाएगा। और एक ट्राइंगल भी है, लेकिन ट्राइंगल से भी कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है जिससे मैं आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझा सकूं। कराऊंगा तो मैं इसमें आपको सारे क्वेश्चन, लेकिन बेसिक के लिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 8x एंड द लाइन x = 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है,
एक पैराबोला गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, और उन दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया आना है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब y स्क्वायर इक्वल टू 8x, अब y स्क्वायर इक्वल टू 8x को देखो ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है, ध्यान से समझिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू x, भाई 8 है ना, तो मैंने 8 को 4 इंटू 2 लिख दिया। अब क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सर आपने ऐसा लिखा क्यों, तो मैंने आपको शुरू में पैराबोलास की 4 इक्वेशन बताई थी, उसमें एक y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली इक्वेशन थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहां से a का वैल्यू देखो क्या आ गया, a का वैल्यू आया 2, ठीक है। क्यों ये सब करके दिखा रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है ये पैराबोला और लाइन भी x इज इक्वल टू 2 पर ही है, अब x इज इक्वल टू 2 की लाइन और a का वैल्यू भी 2, ये आपको क्या सजेस्ट करता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कॉनिक सेक्शन आना जरूरी है, तो ये उसी का ही कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको y स्क्वायर का पॉजिटिव वाला पैराबोला बना देता हूं, तो देखिए y स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला कैसे बनता है। सबसे मैंने कहा था ना बेसिक पैराबोला मान लेते हैं इसको, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पॉजिटिव पैराबोला है। अब जिसमें ध्यान रखिएगा एक पॉइंट होता है a, 0, ये पॉइंट पैराबोला में उसका फोकस कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैराबोला का जो फोकस होता है वो a, 0 होता है, लेकिन मुझे क्या पता चला कि मेरी a की वैल्यू तो 2 है, और एक जो स्ट्रेट लाइन दी है वो भी यहां पर 2 है, मतलब गिवन स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 2 और मेरे a की वैल्यू 2, दोनों ही बराबर है। यहां पर जो a है वो फोकस को डिनोट करता है, और मेरी जो लाइन है x इक्वल टू 2 वो उस फोकस से ही पास कर रही है, कुछ इस तरह से देखो ध्यान से जरा। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसी लाइन जो x इज इक्वल टू 2 मुझे क्वेश्चन में दी गई है वो एक्चुअल में फोकस से ही पास कर रही है। तो याद रखें कॉनिक सेक्शन का नियम है कि अगर कोई लाइन फोकस से पास करे पैराबोला के अंदर तो उस लाइन को बोला जाता है लेटस रेक्टम, ठीक है। अब चेक करो इस पैराबोला और इस लाइन के अंदर कौन सा एरिया ऐसा है जो आपको बाउंड दिख रहा है, जो इन दोनों फिगर्स के बीच में है, मतलब पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में ये जो मैंने एरिया शेड किया है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब बहुत आसान तरीका है, देखो सबसे पहले क्या करें, इनको नाम दें, ए, ये ओरिजिन ओ, बी और सी। नाम देने का कोई नियम नहीं है, आपको जो नाम देना है दे सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में या सीखते समय परेशान ना हो, क्योंकि देखो ऐसा तो आपको बुक में भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, टीचर्स ने भी सिखाया होगा, यूट्यूब पे भी बहुत सारे इसके वीडियोस हैं, लेकिन मेरा तरीका बिल्कुल ऐसा होगा जो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम लूंगा और एक एक चीज प्रॉपर्ली समझाऊंगा, जैसे मैंने अपने टाइम पे सीखा था, एक अपना तरीका, एक अपना निमोनिक बनाया, ठीक है। चलिए अब अगर ध्यान से देखें तो ये एक सिमेट्रिकल फिगर, सिमेट्रिकल फिगर का मतलब होता है कि ये पूरा फिगर जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है। हमेशा याद रखें जो पैराबोला की इक्वेशन सिंपल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से बची हुई तीन जो इक्वेशन है अगर वो आपको दी होंगी तो ये हमेशा सिमेट्रिकल इक्वेशंस होती हैं। सिमेट्रिकल का हमेशा मतलब होता है जितना पैराबोला एक्सिस के ऊपर होता है उतना ही पैराबोला एक्सिस के नीचे होता है। तो तरीका ये है ऊपर वाले आधे पैराबोला का एरिया निकाल दिया और दुगना कर दिया तो नीचे वाले का अपने आप आ जाएगा, मतलब आपको पूरे का निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर का निकालिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बन गई बात। लेकिन ध्यान रखिएगा सिमेट्रिकल फिगर होना चाहिए, सिमेट्रिकल फिगर के लिए इक्वेशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मतलब वो जो चार इक्वेशन मैंने शुरू में बताई थी उसी फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखते हैं ये जो पॉइंट है ये कितना है, मैंने आपसे क्या कहा था ये कितना हो गया 2,0, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 की लाइन जा रही है और x इज इक्वल टू 2 और मेरा फोकस वो भी 2 ही है, दोनों बराबर है। तो ये पॉइंट C क्या हो गया, क्योंकि C पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा, और ओरिजिन से दूरी कितनी है ऑब्वियसली बात 2 है, तो यहां पर मेरे पास C पॉइंट हो गया 2,0। अब एक तरह से मुझे पूरा कितना बाउंडेड एरिया निकालना है वो लिखते हैं, तो देखिए एरिया बाउंडेड, ध्यान से समझिएगा मुझे पूरा एरिया बाउंड करना है। देखो ए, ओ, बी, सी और ए,
ए ओ बी सी और ए। हमेशा याद रखिएगा, लूप की तरह रखिएगा। लूप मतलब जहां से स्टार्ट करते हो वहां पर बंद रखना है उसे। तो ए ओ बी सी ए, लेकिन मैंने भी क्या बताया था, सिमेट्रिकल फिगर है तो जितना ऊपर है उतना नीचे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ट्वाइस ऑफ ए ओ सी ए, ए ओ सी ए, तो ट्वाइस कर दिया और ए ओ सी ए कर दिया, मतलब ऊपर वाला एरिया इनटू 2 कर दिया। अब मेरा मेन काम है ऊपर वाला एरिया निकालना। उसके लिए मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, देखो पहले तो ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, सी के कोऑर्डिनेट मुझे 2,0 पता है। तो फिर स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, आप यहां लिमिट दो तरह से ले सकते हो, या तो आप x से x की लिमिट लोगे, या तो आप y से y की लिमिट लोगे। ध्यान से देखना, अगर x से x की लिमिट लोगे तो 0 से 2 लिखोगे, अगर x से x की लिमिट लोगे तो 0 से 2 लिखोगे, और अगर y की लिमिट लोगे तो क्या लिखोगे, चेक करो, 0 से 0। भाई 0 से 0 ही तो है, तो पक्की बात है 0 से 0 तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो ये कंफर्म हो गया कि यहां आपको लिमिट किसकी लेनी है, x की ही लेनी है। तो देखो जरा ध्यान से, 0 से 2 लिमिट x के लिए है, तो ये बात कंफर्म है कि बाहर dx आएगा। अगर लिमिट में y वाली लेता तो कंफर्म है कि बाहर dy आएगा, और अगर बाहर dx आएगा तो पक्की बात है कि अंदर y आएगा। ये इस तरह के नियम है, हमेशा चलते हैं। x की लिमिट बाहर dx अंदर y की लिमिट तो बाहर dy अंदर x। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, मुझे y की वैल्यू अपनी इक्वेशन से हमेशा मिल जाएगी। चेक करिए क्या यहां से y की वैल्यू निकाली जा सकती है, 100% निकाली जा सकती है। चलिए निकाल लेते हैं, कितना आएगा, y² इज इक्वल टू 8x दिया है, तो y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8x, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 कितना हो गया, वो तो 2√2 हो गया, और रूट x को रूट x रहने दो, जिसको मैंने x की पावर हाफ लिख दिया। अगला स्टेप देखिए क्या हो गया, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 2 और y का वैल्यू 2√2 x की पावर 1/2 और dx। इतना क्लियर हो कि कैसे मुझे अपनी लिमिट चेक करनी है। हमेशा हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही चेक करूंगा, या तो x से x की लिमिट लूंगा, या तो y से y की लिमिट लूंगा। अगर यहां पर 0 से 0 नहीं आ रहा होता y में, तो हाँ मैं y की भी ले सकता था, और अगर y की लेता तो बाहर लिखता है dy, अंदर लिखता x, क्योंकि मैंने यहाँ x की लिमिट ली है तो बाहर लिखूंगा dx, अंदर लिखूंगा y। ठीक है, अगला स्टेप देखिए ना, अब क्या करना है, 2√2 को बाहर करिए, तो एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू, तो हो गया 4√2 इंटीग्रेशन 0 to 2 और x की पावर 1/2 और dx। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, बस वही अप्लाई करेंगे। तो 4√2 तो बाहर है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट कहां से कहां तक की है, 0 से 2 तक की, 0 से 2 तक की। तो 4√2 ये हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 से 2। अगला स्टेप देखिए, ये 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 4√2 इंटू 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2। चलिए अब लिमिट इंसर्ट करेंगे, ये हो गया 8√2 अपॉन 3। चलिए लिमिट इंसर्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट डालेंगे x में माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे x में, तो डालिए अपर लिमिट, तो 2 की पावर 3/2 माइनस, अब 0 की पावर तो कुछ भी लगाओगे तो 0 ही आएगा। कितना बचा, 8/3√2 और 2 की पावर 3/2। अब इसे कितना लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2। नाउ व्हाट इज 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गया 8, और 8 का पावर हाफ मतलब √8, और √8 को वापस क्या लिख दूं, 2√2। तो ये कितना आ गया, चेक करो, 8/3√2 इंटू 2√2, तो ये हो गया √2 इंटू √2 इज 2, और 16/3, तो फाइनल आंसर कितना है, 16 32, 32/3
क्योंकि एरिया निकाल रहा हूं तो एरिया को लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो फाइनल आंसर आया 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। हमें क्या दिया था, एक पैराबोला स्टैंडर्ड, एक लाइन x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 वो वही लाइन है जो मेरे फोकस से पास कर रही है, तो इसलिए उसको लेटर सेक्टम भी बोल सकते हैं। तो मुझे पैराबोला और लेटर सेक्टम के बीच का एरिया निकालना था। मुझे पता चला कि एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है। तो बस मैंने क्या किया, ऊपर वाले का एरिया निकाल के ट्वाइस कर दिया, इंटीग्रेशन का तरीका लगाया, फिर मैंने इसमें लिमिट ली, x की लिमिट ले रहा हूं इसलिए बाहर मैंने dx को रखा, अंदर दिया y की वैल्यू मुझे इक्वेशन से मिल गई, मैंने पुट करी, इंटीग्रेशन किया और मेरा फाइनल आंसर आया 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड अबव द x एक्सिस एंड द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x - x स्क्वायर। अब मैंने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था वहां मैं आपसे स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहा था, और स्टैंडर्ड पैराबोला वो होता है जो चार इक्वेशन मैंने आपको शुरू में सिखाई थी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। पैराबोला लिख रहा है, ये तो कंफर्म है कि चारों में से कोई एक ही होगा, लेकिन एक दिक्कत है, मैंने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दी थी और ये जो इक्वेशन दी है, मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो कोई माइनस प्लस था ही नहीं, जबकि देखो यहां पर एक माइनस लगा है और x पे स्क्वायर लग रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि x पे स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर वाला ही पैराबोला होगा। लेकिन एक दिक्कत है, x स्क्वायर के दो पैराबोलास बताए, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक माइनस का 4ay, तो ये एक्चुअल में कौन सा पैराबोला है, तो ये पहचानना है। दूसरी बात, क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या माइनस का 4ay, प्लस या माइनस का सिंबल बीच में नहीं होता, इस तरह से दो पॉलिनोमियल वाले टर्म नहीं मिलेंगे। चेक करो ना, मैंने आपको क्या बताया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बताया एक तो, और एक x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay बताया। इक्वेशन इस फॉर्म में ही होनी चाहिए, जबकि इक्वेशन का तो फॉर्म ये बिल्कुल है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो पैराबोला तो है लेकिन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों को बोला जाता है शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन केसेस। मतलब ये पैराबोलास एग्जैक्ट ओरिजिन को टच नहीं कर रहे होंगे, वहां से उनका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया है। ये क्लास 11 का फिर से टॉपिक है, कॉनिक सेक्शन। मैंने आपसे बोला था शुरू में कि ये टॉपिक आपको आना चाहिए, तभी आप बाउंडेड एरिया के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो क्लियर हुआ, पैराबोला तो है ये, और एक्स स्क्वायर ने ये बता दिया यहां पर कि है तो एक्स स्क्वायर वाला ही पैराबोला, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने ऐसे पढ़ी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड वाला नहीं है, ये केस है शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। अब शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसका लॉजिक क्या है वो समझते हैं। एक्स स्क्वायर के दो पैराबोलास हैं, अब ये एक्स स्क्वायर का कौन सा वाला पैराबोला है ये इक्वेशन देख के नहीं पता कर सकता, मैं भी नहीं पता कर पाऊंगा, तो फिर लॉजिक क्या लगाऊं। चलिए लॉजिक देखते हैं, ये पहचानने के लिए कि एक्स स्क्वायर का ये पॉजिटिव वाला पैराबोला है या नेगेटिव वाला, उससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि एक्चुअल में पैराबोला का शेप कैसा है। बताता हूं, अगर ये मेरा पॉजिटिव पैराबोला निकला तो मेरा शेप ऐसा होगा, और ये अगर एक्स स्क्वायर का नेगेटिव पैराबोला निकला तो मेरा शेप ऐसा होगा। ठीक है, ये कंफर्म है कि ये शेप ओरिजिन को नहीं टच करेगा, क्योंकि इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं है। चलिए अब सबसे पहले क्या करें, देखिए मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं वो आपको समझ में आने चाहिए। मैंने माइनस कॉमन लिया और इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक है, सिंपल, अगर वापस इंटू करोगे तो यही आ जाएगा। मैं करने क्या वाला हूं, मैं यहां करने वाला हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मुझे फायदा ये होगा कि मैं ये पहचान लूंगा कि एक्चुअल में ये एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला है या नेगेटिव पैराबोला, जिससे मुझे क्या आइडिया होगा कि जब मैं बाउंडेड एरिया के लिए फिगर बनाऊंगा तो फिगर में शेप कौन सा दूंगा, बस ये पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से हमें अपना शेप पहचानना है, यही है इस क्वेश्चन का लॉजिक। ये टॉपिक इसलिए बच्चों को टफ लगता है क्योंकि उन्हें बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं। बेसिक आना चाहिए, क्वेश्चन की टेंशन नहीं है, कैलकुलेशन ये होंगे मुश्किल लेकिन आ जाएंगे आराम से। सबसे पहला है कि फिगर कैसा बनेगा।
और फिगर बनने के लिए मैं ये सारी जो बातें बता रहा हूं वो आनी बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग लगाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गायब करना है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी यहां से गायब ही है, तो पहला केस क्लियर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नहीं है, पहली कंडीशन की है। अब जो भी है एक्स का कोफिशिएंट चेक करिए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 4 लिखा है। याद रखिएगा साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, साइन तो जो है प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स का कोफिशिएंट है 4, आधा कीजिए तो 4 का आधा 2, और जो कोफिशिएंट आधा करके आया उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर फिर से 4 आ जाएगा। उस 4 को क्या करिए, एक बार ऐड करिए, एक बार सबट्रैक्ट करिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। अगर ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 को लिख दिया मैंने, देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का 4x, ये माइनस का 4x हो गया माइनस का 2ab वाला टर्म, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए, अगला स्टेप देखिए, तो y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इस प्लस 4 को इधर लाइए, ये आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से माइनस को इधर लेके आइए, तो ऐसे लिख दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 4। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इस पूरे को मैं x मान लूं कैपिटल वाला और इस पूरे को y मान लूं कैपिटल वाला, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स स्क्वायर का नेगेटिव पैराबोला है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर वो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay होता है, यहाँ 4 और a तो है ही नहीं, तो देखो बिल्कुल है तो सही, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 1/4 और इंटू y। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 1/4 है, मतलब एक्स स्क्वायर का नेगेटिव पैराबोला है। अब एक्स स्क्वायर का नेगेटिव पैराबोला मुझे उसकी शेप बता देगा, कंफर्म हो गया कि मेरे पैराबोला की शेप कुछ ऐसी होने वाली है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का नेगेटिव पैराबोला यही होता है। तो अब तक हमने ये सीखा कि अगर मेरे पास पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है तो पहले मुझे कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे ये पहचानूं कि ये जो इक्वेशन दी गई है उसका शेप कैसा हो, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर मौजूद है, एक्स स्क्वायर में दो पैराबोलाज है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला। फिर मैंने अपना लॉजिक लगाया और लॉजिक लगा के एक चीज पता चल गई कि ये जो पैराबोला है इसका शेप हो गया ये वाला, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, ओरिजिन से पास तो ये नहीं करेगा, लेकिन फिर ये बनेगा कैसे वो चलते हैं आगे। अब ये जानने के लिए कि ये मेरा इक्वेशन कितना ओरिजिन से शिफ्ट हुआ है, कितना हटा है, ये कहां लाई करेगा मेरे पूरे ग्राफ पर, उसको समझने के लिए क्या करें, जो सिंगल वेरिएबल है जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स और वाई सिंगल है तो उस वाई को जीरो रख दें, मतलब जिस टर्म पर स्क्वायर नहीं है उस टर्म को जीरो रखें। तो चलिए लिखा मैंने पुट y इज इक्वल टू 0, तो रखिए y इक्वल टू 0। तो देखिए कुछ इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा, यहां से x कॉमन आ गया तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0, 4 माइनस एक्स का वैल्यू 0, तो मेरे पास आंसर आया x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4। इस x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4 के लिए y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू दोनों के लिए कितना 0। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों पॉइंटों को 0,0 और 4,0 को ग्राफ पे प्लॉट कर दो, और ग्राफ कैसा बनना है वो मैंने पहले ही निकाल लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फिगर किस तरह का बनेगा। ध्यान से देखिए जरा, ये आपके x और y एक्सिस, तो एक तो आपको 0 0 प्लॉट करना है, मेरे ख्याल से वो तो आपका ओरिजिन ही हो गया प्लॉट। एक आपको 4 0 प्लॉट करना है, तो देखो 1 2 3 और 4, 4,0। चेक करिए कि मेरा जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा और ये दोनों पॉइंट से पास करेगा, तो चेक करो कहीं ये ऐसा तो नहीं बनेगा। ध्यान से देखिएगा, शेप तो मैं पहले ही जानता हूं और कहां से पास करेगा वो मैंने पहले पॉइंट निकाल दिया आपके लिए, ये देखिए
शेप भी वही आ गया, जिन दो पॉइंट से पास करना वो भी वही आ गए। तो अब और अबव द एक्स एक्सिस लिखा है ना, अबव द एक्स एक्सिस, तो अबव द एक्स एक्सिस भी है। तो कौन सा हिस्सा ऐसा लग रहा है जो शेड करेगा यहां पर, ये देखिए। तो क्या ये वही हिस्सा है जो हमें शेड करना है, चेक कर लेते हैं। अबव द एक्स एक्सिस है, शेप इसी तरह का है और इन्हीं दो पॉइंट से पास करना है। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट फिगर बना है। अब मैंने फिगर तो बना लिया, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बिल्कुल देखिए कैसे करेंगे, नाम देते हैं ओ ए बी, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, एरिया बाउंडेड। कितना एरिया बाउंडेड आपका, ए ओ बी ए। मैंने कहा था नाम लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, आप बी ए ओ बी भी लिख सकते हो, बस ध्यान रखना लूप की तरह लिखना है, जहां से स्टार्ट करोगे वही खत्म करोगे, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखो, आपको दो लिमिट दिख रही है, एक दिख रही है x से x तक की जो कि 0 से 4 है, और एक दिख रही है y से y की जो कि 0 से 0। चेक करो, x की है 0 से 4 और y की है 0 से 0। तो मैंने क्या बताया था, 0 से 0 तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब ये तो कोई चीज ही नहीं है हमारे इंटीग्रेशन में, तो पक्की बात है y की लिमिट नहीं ले सकते। हाँ, 0 से 4 वैलिड लिमिट है जो कि x की लिमिट है। तो क्या बताया था मैंने आपको, अगर आप लिमिट x की लोगे तो बाहर लिखोगे dx, तो अंदर क्या लिखोगे y। अब चेक करके देख लो, इक्वेशन में आपको y की वैल्यू है, तो चेक करो इस इक्वेशन में, जी हाँ y की वैल्यू है कितनी, 4x - x स्क्वायर। बस यहां पुट करके इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिए जरा। तो 0 to 4 ये हो गई 4x - x स्क्वायर और dx। अब ये सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन हो गया, सॉल्व करके आंसर निकालना है। मेन कंसेप्ट क्या है, जो इक्वेशन दी है वो कौन सा वाला फिगर है, पहचाना कि पैराबोला है। वैसे क्वेश्चन में यहां दे दिया था पैराबोला, अगर नहीं भी दिया होता तो एक सिंगल वेरिएबल पे स्क्वायर, क्योंकि x पे स्क्वायर है तो ये पैराबोला ही होगा। पैराबोला दो तरीके के होते हैं, फिर उसका पहचान हमने देखी कि कौन सा पैराबोला है, पहचान निकाली और पता चला ये पैराबोला इस तरह का है। फिर जो सिंगल वेरिएबल है y, उसको 0 के इक्वल रखकर मैंने दो पॉइंट फाइंड आउट किए, जिससे मुझे ये पता चला कि मेरा पैराबोला एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट करेगा। दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट को प्लॉट किया, पैराबोला का शेप बनाया, मेरा बाउंडेड एरिया आ गया। उस बाउंडेड एरिया को निकालने के लिए या तो लिमिट x से x तक की लूंगा या तो y से y तक की। अब y से y में तो 0 से 0 आ रहा है, लेने का कोई चांस ही नहीं है, तो x से x तक की मतलब 0 से 4 तक की लिमिट अगर x की लूंगा तो बाहर लिखूंगा dx, अंदर लिखूंगा y। y का वैल्यू क्वेश्चन में है, डायरेक्टली पुट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं आगे। तो एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू, चलिए 4 बाहर, 0 से 4 x dx और माइनस का इंटीग्रेशन 0 से 4 x स्क्वायर dx। तो 4 बाहर, x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 और लिमिट 0 से 4 तक माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, 0 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट x में माइनस लोअर लिमिट x में। तो अपर लिमिट 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस का 1/3। फिर अपर लिमिट 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, लिखने की जरूरत नहीं है, कितना आ गया 2 into 16 माइनस 1/3। 4 4 16, 16 4 64। अगला स्टेप देखिए, तो 32 माइनस 64/3। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 3 इज द एलसीएम, ये आ गया 3 into 32 माइनस का 64। तो सिंपल कैलकुलेशन करना है मुझे यहाँ पर, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 माइनस 64/3। तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3/3। तो 32/3, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो पक्की बात पीछे क्या लिखेंगे, पीछे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो जो फाइनल आंसर आया हमारे पास, जो एरिया बाउंडेड आया गिवन पैराबोला और अबव एक्स एक्सिस का, वो आया 32/3 स्क्वायर यूनिट्स।